हेलो एवरीवन गाइस, कैसे हैं आप सब। तो आज के इस वीडियो में दिशा पब्लिकेशन के इस यूट्यूब चैनल में आज हम कुछ साइंस एंड टेक से रिलेटेड कुछ करंट मतलब बेसिकली डे टू डे हमारी लाइफ में यूज होने वाली जो चीजें होती हैं जिनका साइंस एंड टेक से हम कनेक्शन रखते हैं, तो वैसे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी भी काफी बार पूछता है। ओके एंड गाइस, ये जो हमारा कोर्स है ना, जिसमें हम मतलब हर दिन अलग अलग सब्जेक्ट्स के 10 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन इस तरीके के आपके सामने प्रेजेंट करते हैं। इनका मेन मकसद ही ये है कि आपको एक तरीके की प्रैक्टिस हो जाए और आपको ये पता चले कि किस तरीके के क्वेश्चंस यूपीएससी पूछ सकता है। बिकॉज अल्टीमेटली अगर आप इस साल का पिछले साल का बेसिकली प्रीलिम्स देखो, तो काफी सारी चीजें काफी सारे स्टूडेंट्स जो थे वो शॉक में थे, बिकॉज कुछ पैटर्न्स भी चेंज कर दिया यूपीएससी ने। 6-6 7-7 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पूछ दिए। सो यू नेवर नो विद यूपीएससी, एंड दैट्स व्हाई इट इज वेरी मच रिक्वायर्ड कि आप अपनी तैयारी पूरी रखें और किसी भी तरीके का शौक अगर यूपीएससी इन फ्यूचर आपको देता है तो आप उससे बच करें। ठीक है। सर्च लाइट्स एंड व्हीकल हेडलाइट्स get powerful parallel beams of light by using convex mirrors, polar mirrors, bifocal mirrors, concave। ठीक है। सो जो व्हीकल हेडलाइट्स होती हैं, जो सर्च लाइट्स होती हैं, आपने देखा होगा ना सर्च लाइट्स, उनकी बीम ऑफ लाइट कितनी दूर तक जाती है, कितनी तेज होती है, कितनी पावरफुल होती है, बिकॉज ऑफ कॉनकेव मिरर्स। ठीक है। सो करेक्ट आंसर विल बी डी। A ray passing through the principal focus of a concave mirror on a ray or a ray which is directed towards the principal focus of a concave mirror after reflection will emerge parallel to the principal axis. Okay, so that's the reason concave mirrors are commonly used in torches, searchlights, vehicles headlights, ताकि powerful parallel beams जो है वो मिल सके। What is referred to as starch? What is referred to as starch is essentially a dietary fiber, a pure glucose, a form of complex carbohydrate, an indicator for iodine। ठीक है। What is referred to as starch? जो हम स्टार्च कहते हैं वो एक्चुअल में है क्या? क्या वो ग्लूकोज है, क्या वो डाइटरी फाइबर है, क्या वो एक तरीके का कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, या फिर आयोडीन का इंडिकेटर है? तो सही जवाब होगा इसका सी, कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है। सो बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स आर sugars that come in two main forms, simple, complex. This is also referred to as simple sugar and starch. The difference between a simple and complex carbohydrate is in how quickly it is digested and absorbed, और साथ ही साथ उसका जो केमिकल स्ट्रक्चर है वो तो नहीं। तो शुगर्स आर फाउंड इन अ वैरायटी ऑफ नेचुरल फूड सोर्सेज इंक्लूडिंग फ्रूट, वेजिटेबल्स, मिल्क, एंड इट गिव्स फूड अ स्वीट टेस्ट, बट दे आल्सो रेज ब्लड ग्लूकोज लेवल वेरी क्विकली। और शुगर को हम कैटेगराइज कर सकते हैं मोनोसेकेराइड्स, डाइसेकेराइड्स एटसेट्रा। ठीक है। सो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं, जिन्हें पॉलीसैकेराइड्स कहा जाता है, दे आर स्टार्चेस formed by longer saccharide chains, which means they take longer to break down. H9N2 viruses are associated with, ठीक है, H9N2 viruses are associated with FMD यानी कि foot and mouth disease, influenza epidemics, widespread tuberculosis, diarrhea। तो H9N2 वायरस जो है वो रिलेटेड है इन्फ्लुएंजा ए वायरस। इट इज अ सब टाइप ऑफ इन्फ्लुएंजा ए वायरस which causes human influenza as well as bird। So correct answer of the question will be influenza epidemics, that is B. In the human body, significant magnetic field is produced by which of these organs? Spleen and liver, heart and brain, stomach and duodenum, hands and legs। ठीक है। सो ह्यूमन बॉडी में सिग्निफिकेंट मैग्नेटिक फील्ड इनमें से किन ऑर्गन्स द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है? तो सिंपल सा करेक्ट सा आंसर है बी। ठीक है, हार्ट एंड द ब्रेन। तो इलेक्ट्रिक करंट जो है इट ऑलवेज प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड, एंड इवन वीक आयन करंट्स दैट ट्रैवल अलोंग द नर्व सेल्स इन आवर बॉडी प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। तो जब भी हम किसी चीज को टच करते हैं, आवर नर्व्स कैरी एन इलेक्ट्रिक इंपल्स टू द मसल्स वी नीड टू यूज। दिस इंपल्स प्रोड्यूसेस अ टेम्पररी मैग्नेटिक, and these are very weak and they are about 1 billionth of the earth's magnetic field। तो दो मेन ऑर्गन्स हैं ह्यूमन बॉडी में जहां पे मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होता है इट इज वेरी सिग्निफिकेंट, दे आर हार्ट एंड द ब्रेन।
ठीक है. This is done using a technique called as MRI, and analysis of these images helps in medical diagnosis as well. Consider the following statements regarding photosynthesis. So not only plants but some bacteria also perform photosynthesis. Glucose and oxygen are the end products of oxygenic photosynthesis. Incorrect आपको बताना है. तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा हमेशा. ठीक है. फोटोसिंथेसिस की अगर हम बात करें, इट इज अ प्रोसेस जिससे कि प्लांट्स, bacteria and some protistants, they use the energy from sunlight to produce glucose from CO2 and water. और ये जो ग्लूकोज है, it can be converted into pyruvate which releases adenosine triphosphate, that is ATP, by cellular organization, respiration. So oxygen is also. ठीक है. तो दोनों स्टेटमेंट जो है वो सही है, इसलिए इनकरेक्ट कोई सा नहीं. How UV radiation is harmful to terrestrial life? It accelerates aging of skin in humans. It can kill phytoplankton in large numbers. Plant proteins are adversely affected by UV radiation. It may lead to harmful mutation of plants. अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो है कैसे हार्मफुल है टेरेस्ट्रियल लाइफ के लिए? ठीक है. तो मेरे ख्याल से इससे ज्यादा आसान सवाल नहीं होगा, चारों के चारों सही है. विद द डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, मोर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फिल्टर्स इनटू ट्रोपोस्फेयर, जिसकी वजह से स्किन एजिंग, कैटरैक्ट, सनबर्न, स्किन कैंसर एटसेट्रा होता है. नाउ कई सारे फाइटोप्लैंक्टन जो है वो ब्राइट अनफिल्टर्ड सोलर रेडिएशन को टॉलरेट नहीं कर पाते एट द ओशन सरफेस, और उस वजह से भी वो इम्पेयर्ड हो जाते हैं. नाउ अल्ट्रावायलेट impairs photosynthesis in many species. ठीक है. कहीं ना कहीं जो UVB है, ठीक है, it reduces size, productivity, quality in many of the crop plants. Lime is usually added to soil in order to decrease the soil pH, improve crop yield, provide a source of chemical and magnesium for plants, allow improved water penetration for acidic soils. Correct answer will be A. ठीक है. तो करेक्ट आंसर होगा इसका 1, 2 and 3. It permits improved water penetration for acidic soils. ठीक है. तो कहीं ना कहीं अगर हम देखें, एग्रीकल्चरल लाइम, जिसे हम एग लाइम भी कहते हैं, इट्स अ सॉइल एडिटिव मेड फ्रॉम पल्वराइज्ड लाइमस्टोन और चॉक. द प्राइमरी एक्टिव कंपोनेंट इज कैल्शियम कार्बोनेट. तो इफेक्ट क्या है एग्रीकल्चरल लाइम का सॉइल पे? एसिडिक सॉइल का पीएच इंक्रीज करता है. ठीक है. It provides a source of calcium and magnesium. It permits water penetration. It improves uptake of major plant nutrients. ठीक है. तो चारों के चारों सही है. Correct answer will be D. Not A, D will be the correct answer. Osmosis is a driving force that is assist the mechanism for which of these diseases? HIV, AIDS, cholera, TB, all of them. So osmosis जो है cholera. Cholera would not be possible without this. The choleric bacteria populate in our intestines and begin to reverse the intestinal cells' ionic orientation. In other words, अगर हम देखें, it changes the way ions and subsequently water is transported in our intestine. ठीक है. So that's the reason कि cholera जो है बहुत ही quickly it can kill, क्योंकि it does not rely how much water you consume. James Webb Space Telescope aims to understand which of the following: search for light from the first stars and galaxies that formed in the universe after the Big Bang, study the formation of stars in planetary systems, study planetary systems and the origins of life. James Webb Space Telescope की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं. It aims to understand what? Answer is all of the above. Okay, so ये NASA ESS ESA का joint space telescope है. That is planned to succeed the Hubble Space Telescope as NASA's flagship astrophysics mission. It has 4 key goals: to search for light from the first stars and galaxies, to study formation evolution of galaxies, to study planetary systems, etc. etc. Consider the following statements regarding blockchain technology. So it's a time-stamped series of immutable record of data that is managed by a cluster of computers not owned by any single entity. The blockchain network has no central authority. It carries no transaction cost. तो सेकंड स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है. ठीक है. सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे पूरी तरीके से सही है. पहला स्टेटमेंट भी सही है. और रही बात ट्रांजैक्शन कॉस्ट की, तो वो भी नहीं था. इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट जरूर है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट
ठीक है, सो करेक्ट आंसर। तो हमारा आज का ये वीडियो यही समाप्त होता है दोस्तों। मिलता हूँ आप सभी से अगले वीडियो में कुछ और एमसीक्यूज के साथ। तब तक के लिए बने रहिए दिशा पब्लिकेशन के इस यूट्यूब चैनल के साथ। सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।